नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सेकंड वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दी थी नरेशन की कि नरेशन को कैसे करना है। तो नरेशन को करने के लिए मैंने पहले आपको दो चीज़ें बताई थी। तो एक होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। दो सेंटेंस इसमें होते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही सेज टू मी, दूसरा सेंटेंस है आई एम योर ब्रदर। तो इसमें आपने क्या करना है कि यदि यहाँ पे ये सेंटेंस दो हैं, इसमें आपने पहचानना कि सब्जेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है। बेटा ये जो है ये हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये याद रखना। ही क्या होता है? सब्जेक्ट। ये भूलना बिल्कुल नहीं है। ही क्या होता है? सब्जेक्ट। और सेकंड ये मी है या ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता है, चाहे यहाँ पे ही लगाओ, चाहे शी लगाओ, चाहे दे लगाओ, चाहे किसी का नाम हो। यहाँ पे मी हो, हिम हो, हिज हो, हर हो, किसी का नाम हो, ये ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये दोनों बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में डालो कि ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हमने जब पर्सन चेंज करने हैं यहाँ से, तो वहां पे आपको हेल्प होगी कि सेकंड पर्सन चेंज किसमें करना है? ऑब्जेक्ट में। तो तब आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड ये बात कि इसमें पर्सन कौन कौन से हैं? आई पर्सन है और यूर पर्सन है। आपने इनको बदलना होता है। ये जो पर्सन है इनको आपने क्या करना है? बदलना है। तो आई एंड यूर ये भी एक पर्सन है। ये पर्सन आपको बताऊंगा अभी कैसे करना आपने। फर्स्ट ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस दो हैं। ही सेज टू मी, आई एम योर ब्रदर। दो सेंटेंसों में ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। हमने ये पर्सन होते हैं, इन दोनों को इधर चेंज करना होता है। इसके अलावा ये रूल कल वाले जो मैंने कल आपको करवाए थे, ये वही रूल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए इसकी पिक्चर को। जिसको टेंस नहीं आते, मैंने पहले भी कल भी कहा था कि जिसको टेंस नहीं आते वो ये फार्मूला याद कर लेगा, उसको टेंस आ जाएंगे, उसको सीधे डायरेक्ट नेशन आ जाएंगे। टेंस की जरूरत ही नहीं है इसमें। लोग डरते हैं हाय टेंस नहीं आएंगे, हमें वॉइस नहीं आएंगे, टेंस नहीं आएंगे, नेशन नहीं आएंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ, ये दावा करता हूँ कि जिसको टेंस नहीं आते वो वॉइस भी कर सकता है और नरेशन भी आसानी से कर सकता है। ये रूल याद रखना, एक पेज के रूल है। ऐसे क्लिक करके अपने दिमाग में रख लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। डू नॉट, डज नॉट चेंज होगा किसमें? डिड नॉट में चेंज होगा। और इज एम आर किसमें चेंज होगा? वाज वर्ब में चेंज होगा। हैज हैव किसमें चेंज होंगे? हैड में चेंज होंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। हैज बीन और हैव बीन किसमें चेंज होगा? हैड बीन में होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदलेगी? हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगी। डिड नॉट किसमें बदलेगा? हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और विल का वुड बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा, मे का माइट, yesterday द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस से दैट बन जाएगा। और भी आपको इसके बारे में पता चलेगा। पर इसके अलावा एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, पर्सन। ये पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और अब इन पर्सन का कनेक्शन इनके साथ है। रिपोर्टेड स्पीच जो मैंने करवाई है उसके साथ इसका कनेक्शन है। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। आई, मी, माई, वी, अवर, अस। मैं हूं, मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में बता रहा हूं। ये होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हो, अब आप जो मेरे मूवी देख रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, यू, योर एंड योर्स। और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, दे, देयर, देम। ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब इनका बताऊं कि इसका कैसे यूज होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट में लिखा, मैंने लिखा ना सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में बदलता है। थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका फार्मूला है S1, सन का फार्मूला दिया हुआ है। सन का फार्मूला इसे कहते हैं। अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में होगा, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो वो किसके साथ चेंज होगा? सब्जेक्ट के साथ। जैसे आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो ये किसमें बदला? सब्जेक्ट, ही में। ये ही में बदल जाएगा। सेकंड पर्सन यू है, यू किसमें बदल गया? ऑब्जेक्ट में।
ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। अब इसको आप ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए, ये दिमाग में रख लिया। और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन कोई होगा तो उसको हम नहीं बदलेंगे, पर बदलने का भी एक ढंग है, एक मेथड है कि आप इसको कैसे बदलोगे। यदि मैंने पहले भी कहा कि से लगा होगा, से लगा होगा, सेज लगा होगा, तो यू विल नॉट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये रूल इसमें नहीं बदलेंगे, सिर्फ पर्सन बदलेंगे। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। से सेज टू, ये लगा होगा यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिए बेटा जी। से वाले ये सेंटेंस लगे होंगे, ये दिस वन सेज वाले, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलना। यू विल नॉट चेंज द रिपोर्टेड स्पीच इफ देयर इज रिटन से सेज, तो आपने इसको नहीं बदला। सिर्फ ओनली यू कैन चेंज ओनली पर्सन्स, यू कैन चेंज ओनली पर्सन, आप सिर्फ पर्सन को बदल सकते हैं। आप इसको चेंज एम से, जैसे एम है, एम को आपने चेंज करना वाज में, तो ये नहीं बदल सकते। एक ये कब बदलेंगे आप, यहाँ पे जब यहाँ पे सेड लगा होगा, ही सेड टू मी, जब सेड लग गया, ये वाले ये सेड टू लग गया, तो आपने इसको इन रूल्स को इनमें कन्वर्ट करना है। दिस इज द फॉर्मूला टू लर्न नरेशंस। ये ध्यान से रख लीजिए, बच्चों को पता ही नहीं होता कि से लगा होगा तो हमने क्या बदलना है, अकेले पर्सन बदलने हैं, उसका टेंस चेंज नहीं करना। से वाला कोई विल से लगा होगा, ठीक है ना, हैज लगा होगा, हैज सेड लगा होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसका मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जब होगा, when the reporting verb is in present or future tense, the reported speech will not change, only person will be changed। जब reported speech में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस लगा होगा तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती, सिर्फ उसके पर्सन बदली किए जाते हैं। तो बेटा जी ये याद रखिए, ये ध्यान से सुन लीजिए, ये सबको याद कर लीजिए, इन रूल्स को याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, और फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सीखना। अब आपको मैं ये थोड़े से सेंटेंस लिख के दूंगा कि से को हमने कैसे, से लगा तो आपको मैंने बताया, ये जो पहले किया उसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। से वाले सेंटेंस होते हैं व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज में होगा तो आपने टेंस चेंज नहीं करना, ये याद रखिएगा। अब देखो मैं यही टेंस कर रहा हूं, ही सेज टू, सेज टू किसमें चेंज होगा, टेल्स, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड वाला खत्म हो, इसी जगह पे क्या आ गया, दैट, ही टेल्स मी दैट। आई कौन सा पर्सन है, मैंने करवाया था फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, आई से ही। अब इज एम आ रहा, इज एम आपको हम बदल सकते हैं, मगर ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, सेज में, यहाँ पे से लगा हुआ है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदल सकते। ही इज एम आर का इज एम रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि आई के साथ एम लगता है, एक ही टेंस है, तो ही के साथ एक ही टेंस में क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज, योर कौन सा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट मी, तो मी किसमें चेंज हुआ, माई, ही इज माई ब्रदर। ये बन गया आपका, ये फॉर्मूला लर्न करने का। और सेकंड है, मान लीजिए ये आता है, आई से टू रमन, यू आर ए गुड बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको बदलेगा, आई से ने से टू लगा, तो से टू चेंज इनटू ओनली टेल, आई टेल रमन दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गए, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन मैंने लिखवाया, किसमें चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट कौन है, रमन, रमन लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ही, ऐसे रमन जाना था मगर यहाँ पे उसका नाम नहीं ही लेंगे, तो ही आर, फिर टेंस वही रहा, क्योंकि यहाँ पे से लगा है तो वो बदलती नहीं है, हम इसको इंडक्ट में नहीं कर सकते। तो ही इज अ गुड
वाई। दिस इज एग्जाम्पल्स। अब ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। ये जो मैंने आपको करवाए हैं ये है से वाले। जब से लगा, से टू लगा, तो आपने टेंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ पर्सन चेंज करना। जैसे मैंने ये पर्सन चेंज किए, यू चेंज किया, यहाँ पे मैंने आई चेंज किया और योर चेंज किया। ये इसको मैंने इसमें बदल दिया, इसको मैंने इसमें बदल दिया। अब रमन को मैंने इसमें बदल दिया, बस यही है, और कोई है ही नहीं पर्सन इसमें। एक और है जिसमें सिर्फ दैट लगता है, जैसे सच्चाई वाले फिक्र होते हैं, उसमें सिर्फ दैट लगता है, उसमें आप कोई पर्सन नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं ही सेड गॉड इज वन। ये सच्चाई है, सच्चाई है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें आपने क्या करना है, ही सेड दैट गॉड इज वन। वी डिड नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ नहीं बदलना हमने। एक और है ही सेड टू मी सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका आएगा ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। और भी बहुत सारे ये सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल, जैसे ही सेड टू मी 2 and 2 make 4। आपने कोई चेंज नहीं करना। ही सेड टू मी मैन इज एन एरर। इंसान गलती का पुतला है, आपने कुछ चेंज नहीं करना। एक और सेंटेंस है ही सेड टू मी इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ये भी सच्चाई है, 1947 भारत याद हुआ था, तो उसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ। अब दो तरह के ये सेंटेंस होते हैं, एक तो मैंने करवाया आपको सेज वाले, एक तो मैंने कराया आपको सेज वाले, कि सेज में सिर्फ आपने पर्सन चेंज करने हैं, और एक वो करवाए यूनिवर्सल ट्रुथ वाले। और यूनिवर्सल ट्रुथ में आपने कुछ भी नहीं बदलना, सिर्फ आपने दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, दैट। बस ये दैट लगा के आप कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको दी मैंने 2 and 2 makes 4। ही सेड टू मी जब केम फ्री 1947, बात 1947 में याद हुआ। ही सेड टू मी मैन इज एन एरर। इंसान गलती का पुतला है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो आप इसको मून हैज इट्स ऑन लाइट, नो मून हैज इट्स नॉट ऑन लाइट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। आप उसको दे सकते हो, इसमें सिर्फ आपने दैट का प्रयोग करना है। आप इतना याद कर लीजिए, जैसे दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सेज वाले, एक यूनिवर्सल ट्रुथ। आपको यदि मेरा ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ सुधीर मनहास आपको फिर मिलेंगे। आई होप यू विल लर्न मोर एंड मोर, एंड 6 to +2 क्लास यू कैन easily, if you have any problem please call me and give and ask me questions related narrations. Okay, thank you very much, have a nice day.